हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को और धारदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं मूल कर्तव्य से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ना सिर्फ देखें बल्कि इसे अपने फ्रेंड्स में और जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल सा सेशन जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। यानी किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, इनको बाद में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो याद रखेंगे 1976 में हुआ था, ठीक है। ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इसी संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इसी संविधान संशोधन में हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन भी किया गया था। तो इसी में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक। अब तक हमारे पास मूल कर्तव्य हैं कितने, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। और मूल रूप से जब ये जोड़े गए थे तब हमें 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है। मतलब क्या प्रयोजन है, क्यों सम्मिलित किया गया, ये भी एक रीज़न है। तो क्या है, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग ही नहीं कर पाता है, हम लोग उपयोग नहीं कर पाते तो दुरुपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए ये चीज़ गलत हो गई। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, ठीक। मौलिक अधिकार जो जितने हैं वो खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उन्हें अब अलग से सबल बनाना की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विनाशक और असंवैधानिक जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको ही क्या करना है, नियंत्रित करना है, ठीक है। जैसे हम कोई जो हमारी गवर्नमेंट की संपत्ति है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने देश का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का, अपने राष्ट्रीय गीत का, ठीक, अपने देश की अपने देश के नागरिकों का, महिलाओं का, बच्चों का, इन सब के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य हमें इनमें बताए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर असंवैधानिक ना हो जाएं, इससे इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में वो किसके लिए बताए गए हैं, ठीक। ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, ठीक, केवल राज्य व केंद्र कर्मचारियों के लिए। तो भाई किसके लिए हैं, सभी नागरिकों के लिए हैं, जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए क्या है ये, सभी जरूरी हैं, ठीक है। जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए ये जरूरी हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए लागू होगा, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होगा। दंड देने की व्यवस्था है, दंड नहीं देने की व्यवस्था है, कुछ मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो देखिए जो लोग मौलिक कर्तव्यों का अवहेलना कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं कि हम उनको दंड दें,
दंड देने का कोई विधान नहीं है, लेकिन हाँ नागरिकों को ये याद दिलाना है कि उनका जो कर्तव्य है वो एक ये भी है। जैसे एक अभिभावक है, उसका मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलवाना, शिक्षित करना आवश्यक है। आगे भी कराए तो कोई बात नहीं, नहीं करा रहा है अगर, लेकिन 14 वर्ष तक कराने का उसका खुद का क्या है, कर्तव्य है, लेकिन वो कुछ लोग नहीं करते, तो उनको दंड तो नहीं दे सकते ना। इसीलिए क्या है, दंड देने की व्यवस्था तो नहीं है। ठीक, तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भित है? तो याद रखेंगे जो कर्तव्य जितने भी हमारे कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 का में लिखे गए हैं। सभी कर्तव्य हमारे अनुच्छेद, केवल एक ही अनुच्छेद में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 51 का में। ठीक, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि आर्टिकल 51A में जितने भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी। करों की अदायगी ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ठीक है, ठीक, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष रहना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसकी इच्छा पर निर्भर करता है वो मौलिक धर्मनिरपेक्ष रहता है या नहीं रहता है, या किसी धर्म को मानता है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक, देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये मौलिक कर्तव्य की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये जो है संरक्षित करना, ये जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आएगा। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये देखो मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखेंगे सोवियत संघ से ये लिया गया, या रूस दिया बताया जाए, रूसी संविधान से कहा जाए, या रूस के संविधान से कहा जाए, या पूर्व सोवियत संघ से किया जाए, बोला जाए, तो ये सब एक ही चीज़ है, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ठीक, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, इसने क्या बताया था कि हमारे पास मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, जिससे व्यक्ति जो हैं अपने आप में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ठीक है, तो 1976 में हमने आपको बताया था कि मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। ठीक, तो ये बात हमने बताई थी आपको कि 42वां संविधान संशोधन जब आया था तो उसमें हमें
मूल कर्तव्य लेकर आए थे, और हमने ये भी बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श हैं, मतलब आचरण के आदर्श हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। ठीक है, तो आपको बताया था हमने कि कुल 10 जो है मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए, और किस कंडीशन कब किए गए थे ये 1976 में। ठीक, आज कितने हैं, आज अगर पूछे जाएं वर्तमान में कितने हैं, तो आप बताएंगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाग 4 का के अंदर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और भाग अगर 4 में पूछे क्या चीज़ है, भाग ओनली 4 में, तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई है। ठीक, तो किस भाग में जोड़ी गई, देखिए 4 भाग, चौथा जो भाग है उसी में तो जोड़ा गया है। ठीक है, चौथा जो भाग है हमारा उसी में जोड़ा गया, 4 का या 4A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 51 है, 51A। ठीक है, इसमें क्या है, हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आज किए गए हैं, ये बोल रहे हैं किए गए हैं। ठीक, तो किए गए हैं कि कितने, वर्तमान की बात कर रहा है, और जब वर्तमान की बात करेगा तो कितने, 11 जो है किए गए। ठीक, और मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से थे हमारे 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ये क्या है, एक मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, ठीक, ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, ये भी हमें बताया गया। अंधविश्वास को रोकना, ये भी एक है हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये जो चौथा वाला बताया गया ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, कौन सा किया गया, तो जो 2002 में हुआ था, सबसे बाद में जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य वो ये जोड़ा गया कि सभी अभिभावकों का ये मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ठीक है, तो भाग 4A में या फिर आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य शामिल हैं। क्या शामिल हैं, मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना बिल्कुल है, मतलब उजागर करना का मतलब बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है,
वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ठीक है। भारत की समृद्धि का विरासत का संरक्षण करना, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्यमों को संरक्षित करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये एक मूल कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये तीनों के ही सही हैं, यानी उपरोक्त में सभी सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन पॉलिटी से लिए गए थे। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।